आलिया भारी कदमों से अदालत में दाखिल होता रहे और बिना कुछ कहे सेठ दाऊद का पुराना और बेहद खुफिया आपराधिक रिकॉर्ड पिया के वकील वहीद के हाथों में थमा देता है। वहीद जैसे ही फाइल खोलता है उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ जाती है। वह तुरंत जज साहब की ओर मुड़ता है और बुलंद आवाज में कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो ठोस सबूत जो साबित करते हैं कि सेठ दाऊद ही असल में कुख्यात मुजरिम मूसा है। वहीद फाइल जज साहब के सामने पेश कर देता है। दाऊद यह सब देखकर सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना पुराना और छुपाया गया रिकॉर्ड अचानक अदालत के सामने कैसे आ गया। वह घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी बेबस और लाचार नजर आता है। जज साहब एक एक करके फाइल के पन्ने पलटते हैं, तमाम सबूतों को गौर से देखते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत सेठ दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही पुलिस दाऊद को हथकड़ी लगाकर कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद की दुनिया उसी पल उजड़ जाती है। उसके जाते ही अदालत में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। पिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं, ये सब आलिया की वजह से मुमकिन हुआ। सारे सबूत उसी ने मुझे दिए थे। यह सुनते ही पिया सन्न रह जाती है। उसे अपनी गलतफहमियों और अपने बर्ताव पर गहरा अफसोस होता है। वह बिना देर किए सीधे आलिया के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलिया शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलिया ने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। उसकी आंखें भर आती है और वह दिल ही दिल में आलिया का शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर लौट आती है। वहां अजकिया और असलम साहब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। अजकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसके पलाए लेती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। अब खौफ की जगह सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बिठाते हैं, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर थोड़ी झिझक के साथ पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है, नजरें झुका लेती है और धीमी आवाज में कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर असलम साहब और अजकिया का चेहरा खुशी से खिल उठता है। असलम साहब बिना देर किए टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शेरवानी में सनवाल बेहद जंच रहा होता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल से निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। फिर सनवाल से पूछा जाता है और वह पूरे दिल से कबूल है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और अजकिया नम आंखों से अपनी बेटी को विदा करते हैं। सनवाल पिया को लेकर अपने घर आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। सनवाल और पिया एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। कुछ महीनों बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है। पिया एक चांद जैसे बेटे को जन्म देती है। असलम साहब अपने नाते को गोद में लेकर फख्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई व मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको पिया का यह सफर कैसा लगा? क्या आलिया को वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा।